तो क्या था कि आपने चिपको आंदोलन सुना होगा। जी। चिपको आंदोलन को बारे में जो पूरी एक धारणाएँ क्रिएट की गई लेखकों के द्वारा, वो ये क्रिएट की कि भाई लोग जो है पेड़ों से बहुत प्यार करते थे, पेड़ को कटने नहीं देना चाहते थे, इसलिए चिपक गए और कोई कॉन्ट्रैक्टर को मिलता था। लेकिन ये पूरी चीज़ों का जो है अधूरा एक विश्लेषण है। अच्छा। जो 1962 के वॉर के बाद 1962 में चाइना का जो वॉर हुआ, उसके बाद इंडो तिब्बतन जो ट्रेड था वो बंद हो गया। तो उत्तराखंड के कई इलाकों से वो ट्रेड होती थी, जाते थे लोग, ओह! उधर से इधर, इधर से उधर। तो उसमें भीड़ बहुत था, वो जो क्या बोलते हैं स्वेटर, वूलन क्लॉथ्स, कंबल ये बहुत बनते थे और हिमालय क्षेत्रों की नीड्स के हिसाब से वो होते थे, क्योंकि आप देखेंगे वो गर्म जो बनते थे। और कई दवाइयाँ, कई लोकल मतलब दवाइयाँ बहुत होती थी जो आयुर्वेदिक जो औषधि वगैरह। औषधि वगैरह। वो 62 के वॉर के बाद क्या हुआ कि ट्रेड बंद हो गया। तो ट्रेड बंद होने के कारण से क्या हुआ कि जो भेड़ पालकों का बहुत बड़ा व्यापार चौपट हो गया। तिब्बत से लोगों को तो हमने इंडिया में बसा दिया, बहुत सेटल भी किया, हिमाचल में है, इधर-उधर हर हैं, जगह, हर हर बड़े जगह शहर में हैं, हर मिलते बड़े हैं शहर में तिब्बत। मिल जाएँगे। तिब्बत मार्केट लेकिन लगता जो है। उसके विक्टिम इंडिया के लोग हुए, उनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। अच्छा, वो भी है? यही तो चिपको आंदोलन की मूल है और क्या है? बताइए क्या है? चिपको आंदोलन का मूल जो था, ये पशुपालकों का, ये जो जंगल पे लोगने वाले हमारी जनजाति के लोग हैं, उनकी माँगी थी। वो फॉरेस्ट में जाते थे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे, कुछ-कुछ लकड़ी भी काटते थे, जो होता था। अब सरकार ब्रिटिश पीरियड से ही जो था, लकड़ी काटने के लिए जंगल नीलाम करती थी। ब्रिटिश पीरियड के बाद भी वो प्रक्रिया जारी रही। तो लोगों को तो एक्सेस नहीं मिला, लेकिन कंपनियाँ टिम्बर की जो बड़ी-बड़ी हैं, इलाहाबाद की एक सीमेंट कंपनी थी, सीमेंट, वो जाके लेती थी। और इधर लोगों की बहुत सी डिमांड थी, जैसे रोड बन रहे थे तो उनकी लैंड एक्विजिशन हुई तो पैसा नहीं मिलता था, ये सब चीज़ था। और सरकार बिल्कुल जिसे बोलते हैं हैंड इन ग्लोव थी उस ज़माने में। और इंटरेस्टिंग पार्ट थे कि हमारे बड़े सेक्युलर मुख्यमंत्री उस ज़माने में थे, उत्तराखंड के ही थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा, बहुत नाम लेते हैं जामा मस्जिद के आस-पास के लोग तो, क्योंकि इफ्तार पार्टी उन्होंने ही शुरू कराई थी। तो बहुगुणा जी जो थे वो चिपको के धुत विरोधी थे, आंदोलन के। तो उन्होंने कहा कैपिटल जी साहब ये सब जो है क्या ये पहाड़ तो लोगों के लिए एक्सट्रैक्शन की चीज़ था, उस ज़माने में भी। अब जब आंदोलन बढ़ गया, तो बढ़ा कैसे कि जब ये गौरा देवी वगैरह, अब गौरा देवी बाद की बात है। आंदोलन पहले से ही स्थानीय लोगों ने किया था, गौरा देवी भी स्थानीय थी। लेकिन जैसे होता है कुछ-कुछ लोगों को खड़ा करना पड़ता है। तो वो जो टिम्बर के पूरे ठेकेदार थे, उन्होंने उस गाँव में आना था, रेणी गाँव में। और सरकार ने एक चाल चली, अधिकारियों ने, गाँव के सारे पुरुषों को जो है, किसी काम से जिला मुख्यालय बुला दिया, जो 30-40 किलोमीटर है, गोपेश्वर। यस। कि भाई आपकी मांगों को बात करने के लिए आपको डीएम साहब बात कर रहे हैं, और इधर से ठेकेदारों को गाँव भेज दिया काटने के लिए। देखिए एक ये अंग्रेजों जैसी चाल। बिल्कुल चाल हुआ है। कौन कर रहा है? जो हमारा मुख्यमंत्री है, जिसको अभी कोई विलेन नहीं बोलता है। हेमवती नंदन बहुगुणा सबसे बड़े विलेन थे इस उसमें, लेकिन कोई नहीं बोलता। वो हिमालय के वरद पुत्र बोलते हैं उनको पहाड़ों में। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कैन डू नो उल्टी रॉन्ग, बात, एकदम उल्टी बात। हैं? अब देखिए वो जब ठेकेदार वहां पहुंच गए तो गांव में केवल महिलाएं थी। तो गौरा देवी महिला मंगल दल चलाती थी। तो उन्होंने देखा ठेकेदार आ गया, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, तो उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया। उसने कहा आओ भाई इन ठेकेदार से लड़ना है। तो सारे लोग थे, उनके भी लोग थे। तो पहले उन्होंने सोचा औरतें इनको तो हम भगा देंगे, लेकिन औरतों ने कहा कि हमारे पास दराती भी होती है और सब कुछ है, काट डालेंगे तुमको सबको। तो ये लोग जो है मतलब बेचारे, इनको जो खाना खुना बनाए थे, इनको खाना वाना खाने दिया, बोला अभी निकल जाओ सीधे, और यहाँ आना मत दोबारा इस गांव में, नहीं बचोगे नहीं। तो सारी महिलाएं जो थी 25-30 जो भी थी गांव की, सब ने जो है इनके, और जब भगा दिया सबको बैठा के नीचे से, तो उसके बाद तो खैर हंगामा हो गया और दुनिया भर में एक खबर चली हुई। शानदार लम्हा है वो हमारे बहुत बड़ा पर्यावरण बचाओ आंदोलन के। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने 3-4 लोगों को बुलाया वार्ता करने के लिए लखनऊ। तो 2-3 लोग गए, और लोग वही थे जो बाहर के, उनके बड़े-बड़े, अब उनके नाम मैं नहीं लूंगा, समाजवादी किस्म के और सब बड़े-बड़े प्रगतिशील नामी गिरामी इनाम वाले, वो लखनऊ गए और उनके साथ एक समझौता कर दिया। क्या वो पहाड़ के लोग थे? पहाड़ के लोग थे, पहाड़ी, अरे सजातीय भी थे।
ओह अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ कि ये घोषणा कर दी गई। अब ये आंदोलन सरकार जो है चाहती है कि लोग जो है पर्यावरण का इतना सम्मान कर रहे हैं और पहाड़ के लोग तो पर्यावरण प्रेमी हैं, तो सरकार उनकी मांगों को स्वीकार कर रही है और अब जंगल में कोई नहीं जाएगा। देखिए क्या चालाकी से खेल खेला गया। इसलिए चिपको आंदोलन जो है वो उसने डाइवर्ट कर दी चीजें। तो सरकार ने वन निगम की घोषणा कर दी कि अब ठेकेदार नहीं करेंगे, हम वन निगम अब काम करेगा। कॉर्पोरेशन देखिए बनाएंगे, सरकारी मतलब कॉर्पोरेशन। सरकार अगर पेड़ों को काटे तो ठीक है और माफिया काटे तो ये भी तो माफियागिरी है। तो वन निगम बना के लोगों के फॉरेस्ट एक्सेस को जो थोड़ा बहुत था वो भी बंद कर दिया गया। लो तो आपको पता है कि क्या हुआ उसके बाद? लोग तो ठगे ठगे रह गए, जब घर गए। तो लोगों ने उसके बाद एक और आंदोलन किया जिसको ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वो आपकी पोल खोलता है। उसका नाम था छीनो झपटो आंदोलन। छीनो झपटो आंदोलन। हाँ, उसमें कहा कि अगर फॉरेस्ट वाला हमको रोकेगा तो हम इसको पकड़ेंगे और हम जाएंगे। तो जब ये आंदोलन बढ़ने लगा तो सरकार को फिर समझ आया कि भाई लोग जो है, जो गांव के लोग हैं जिन्होंने इस जंगलों को बनाया है, उन्हीं को आप उनके छोटी छोटी चीजों के लिए जंगल से बाहर करोगे। इस तरह से बनाया गया वन निगम का कानून और निगम बनाया गया कि जो लोकल लोग हैं उन्हीं की एक्सेस खत्म कर दी हाँ। जाए वन से। वन का मतलब ये बोल दिया गया कि भाई आप तो प्रकृति प्रेमी हैं, पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, तो अब सबका किसी का भी बन जाना बंद। संरक्षण हम करेंगे। हम सब मतलब आप ठेकेदारी दे दी कि लकड़ी काटने का ठेका वन निगम, लकड़ी कटना तो बंद है वो ना। बंद वन नहीं निगम हुआ। तो लकड़ी तो काटता ही है ना अभी भी। वन निगम का काम क्या है बाकी? वन निगम का कोई काम थोड़ा ना, उनका काम यही होता ना कि लकड़ी जो निशान लगाते रहते कितनी पुरानी हो गई कितनी नहीं, तो ठेकेदारी तो अभी चल ही रही है उनकी। तो देखिए ये नेता हमारे जो हैं बहुत शातिर हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसानी से मतलब उनको भगवान हम ही लोग बनाते हैं। और ये वो हैं जो जिनको सेक्युलर लिबरल सब मान के करते हैं कि भाई ये समाजवादी भी हैं। लोग इनके नाम के आगे बिल्ला लगा लगा के अभी भी जयंती मनाते हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता कि भाई इन्होंने क्या किया पहाड़